गांव के एक साधारण परिवार में राम सिंह और उनकी पत्नी संगीता रहते थे। राम सिंह एक छोटे से स्कूल में अध्यापक थे और संगीता गृहिणी थी। उनका एक बेटा अर्जुन शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। अर्जुन के पास एक अच्छी सैलरी थी और वह शहर में ही रहता था। राम सिंह और संगीता को अर्जुन पर बहुत गर्व था क्योंकि वह पढ़ लिख कर एक बड़ी नौकरी पर पहुंचा था। अर्जुन की शादी शहर की ही एक पढ़ी लिखी लड़की प्रिया से तय हो गई थी। प्रिया एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी और उसके विचार पारंपरिक गांव के रीति रिवाजों से थोड़े भिन्न थे। शादी के बाद प्रिया और अर्जुन शहर में ही रहने लगे। राम सिंह और संगीता गांव में ही रह गए। हालांकि राम सिंह और संगीता अपने बेटे और बहू से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके दिल में ये बात खटकती थी कि उनका बेटा अब उनके पास नहीं रहता है। समय बीतता गया और धीरे धीरे राम सिंह और संगीता को महसूस हुआ कि अर्जुन और प्रिया उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। संगीता अक्सर अपने बेटे से कहती, अर्जुन गांव में आकर थोड़ी खेती बाड़ी संभाल लो, यहाँ का काम बढ़ रहा है और हमसे ये सब नहीं हो पा रहा। लेकिन अर्जुन और प्रिया हमेशा व्यस्त रहते थे। एक दिन संगीता ने प्रिया को फोन पर ये बात कही कि बेटा तुम अर्जुन को कहो कि वह हमें भी थोड़ा समय दे। इस पर प्रिया ने जवाब दिया, माँ जी शहर में भी बहुत काम होता है, यहाँ घर चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है और अर्जुन को अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। यह सुनकर संगीता को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब संगीता के मन में एक अजीब सी खटास आने लगी थी। वह सोचती थी कि प्रिया अपने शहर के जीवन में इतनी खो गई है कि उसे गांव और परिवार की कोई परवाह ही नहीं रही। कुछ महीनों बाद राम सिंह बीमार पड़ गए और संगीता अकेली रह गई। अर्जुन ने जब ये सुना तो वह गांव आया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे वापस जाना पड़ा। उसने प्रिया से कहा, माँ को हमारी ज़रूरत है, हमें गांव में कुछ समय बिताना चाहिए। प्रिया ने कहा, मैं मानती हूँ कि माँ जी को हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास भी तो शहर में जिम्मेदारियाँ हैं। हमें एक तरीका ढूंढना होगा जिससे हम सबकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। कुछ सोचने के बाद प्रिया ने अपनी सास के सामने एक अनूठा प्रस्ताव रखा। उसने कहा, माँ जी अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ शहर में आकर रह सकती हैं। हम आपको एक सैलरी देंगे ताकि आप यहाँ रहकर भी आत्मनिर्भर रहें और गांव की जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो जाएं। संगीता को यह प्रस्ताव अजीब लगा। उसने कहा, बहू मैं सैलरी क्यों लूं? मैं कोई नौकरी थोड़ी कर रही हूँ। प्रिया ने समझाया, माँ जी ये सैलरी आपके लिए नहीं है, यह आपकी स्वतंत्रता के लिए है। आप यहाँ आकर हमारे साथ रहेंगी, लेकिन आपको अपने खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आप इसे एक तरीके से अपनी आज़ादी समझ सकती हैं। कुछ सोचने के बाद संगीता ने प्रिया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह शहर में आ गई और वहाँ रहने लगी। प्रिया ने उन्हें सैलरी देना शुरू कर दिया और संगीता ने इस पैसे का उपयोग अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे संगीता को इस नए जीवन में मजा आने लगा। वह अब गांव की तरह घर के कामों में उलझी नहीं रहती थी, बल्कि वह अपने लिए समय निकालती थी। उन्होंने शहर में नए दोस्त बनाए, क्लब ज्वाइन किया और अपने पसंद के हिसाब से जीवन जीने लगी। अर्जुन और प्रिया भी खुश थे क्योंकि अब संगीता की भी नाराजगी कम हो गई थी और वह उनके साथ रहकर भी खुश थी। अब संगीता को सैलरी वाली सास के नाम से जाना जाने लगा। पहले लोग उसकी इस नई व्यवस्था का मजाक उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि यह एक समझदार और व्यवहारिक समाधान था। संगीता न केवल खुश थी बल्कि आत्मनिर्भर भी हो गई थी। गांव के लोग जब भी संगीता से मिलते तो उससे पूछते, तुम्हारे पास अब इतना पैसा कैसे हो गया? और वह हंसकर कहती, मेरी बहू ने मुझे सैलरी वाली सास बना दिया है। संगीता का यह नया जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि कैसे समय के साथ सोच और जीवन शैली को बदलकर रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो, लाइक ना की हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।